गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइज आज था मेरा 111वां दिन ऑफ माय फुल टाइम ट्रेडिंग जर्नी। और गाइज आज ऑप्शन बायर का दिन नहीं था, मेरा किल स्विच हो चुका है। 11:30 के आसपास किल स्विच हम कर चुके हैं। और ऐसे ही दिन में गाइज रूल बचाता है आपको, छोटा लॉस जो है बड़ा लॉस हो सकता है। और जैसे कि गाइज मूल मंत्र वाले वीडियो में हमने बताया था कि लक्ष्मण रेखा हर दिन नहीं लागू होगा, वो इमरजेंसी सिचुएशन में लागू होगा। क्योंकि आज देखो ना, टोटल हम शायद से 9 ट्रेड के आसपास लिए हैं और उसमें से एक चला सिर्फ अच्छे से ट्रेंडिंग मूव आया, बाकी सब फंसाता रहा मार्केट। तो लक्ष्मण रेखा गाइस आज जैसे दिन में ही काम करता है और आपको छोटा लॉस जो होता है ना, छोटा लॉस को बड़ा नहीं होने देगा। जैसे आप देखोगे कि 2500 पे हम पहुंचे हुए हैं, अगर हम ये रूल फॉलो करके बंद नहीं करेंगे, किल स्विच नहीं करेंगे, तो 2500, 3000, 4500, 5000, 10,000 तक चला जाएगा। और हम सोचेंगे कि हम तो रिकवर कर लेते हैं, बट वो रिकवर किसी दिन नहीं होगा ना, तो वो बड़ा लॉस हो जाता है। आपको पता ही है सब कुछ, है ना। गाइज आपको चार्ट पे दिखाते हैं कि निफ्टी जो है, मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो 23,500 का लेवल क्रॉस करने का था, बट वो क्रॉस नहीं हो पाया। तो ये लेवल जो है 23,500 ये बचा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होगे। और हम यहाँ पे देखो लिखे हैं सॉर्टेड हियर डिडंट वर्क। यहाँ पे बहुत अच्छे से एक राउंडिंग यहाँ पे करके नीचे जा सकता था, बट नहीं किया। देखो जाने के लिए तो जा भी सकता था, नहीं गया। उसके बाद इसने क्या करा, ऊपर गया बहुत स्पीड से, नीचे आके ऊपर गया, फिर नीचे आने लगा। तो यहाँ पे एक शॉट किए, यहाँ पे वर्क नहीं किया, और फिर थोड़ा सा वर्क किया, ऐसा नहीं है, नीचे गया जरूर, बट वो पूरा ही रिवर्स कर गया। तो बेसिकली आज बायर्स और सेलर्स में काफ़ी स्ट्रगल है। आज ऑप्शन बायर का दिन नहीं है अब तक, सेकंड हाफ में हो तो पता नहीं। तो अब बैंक निफ्टी देखोगे तो 51,000 का लेवल जो है ना, ये जो रेड वाला लाइन है, इसको आराम से क्रॉस किया और इसी में मेरा प्रॉफिट भी बना। हम आपको प्रॉफिट वाला पार्ट दिखाते हैं कहाँ पे बना था। बैंक निफ्टी का गाइज यहाँ पे था, देखो, और ये गया था 1:9 तक, मतलब 10 टाइम्स गया, बट वही है, पेशेंस नहीं रख पाए हम, यहीं बीच में कहीं निकल गए। 1:2 इधर कहीं, 1:3, 1:2 पे हम कुछ निकल गए। हालांकि यहाँ पे हम पिरामिडिंग भी किए थे, 15-15 का 2 किए थे। थोड़ा सा वेट करना था गाइज, और आइडियली इसका टारगेट रखना चाहिए था कि इसके हाई तक का, और वो हाई तक टच भी किया। तो अभी सीखना बहुत कुछ है, और इसी को मैच्योर ट्रेडिंग कहते हैं गाइज, जहाँ पे आप मैच्योरिटी से काम लेते हो, मार्केट से लड़ते नहीं हो। आप हर दिन पैसा नहीं बना सकते, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, और बड़े प्यार से आप मार्केट को दे दो कि नहीं, आज मार्केट समझ में नहीं आ रहा, या फिर मार्केट मुझे देना नहीं चाहता पैसा, तो मार्केट को गुरु दक्षिणा दे दो और कुछ यहाँ से सीख लो। अब निफ्टी सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट कर दिया था गाइज कि ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक ट्राई किए, कंटिन्यूएशन में निकल सकता था, बहुत बार निकल जाता है, बट वो नहीं निकला। उसके बाद थोड़ा सा वेट किए, वेट करने के बाद यहाँ पे देखो एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, फिर नीचे आके एक रिजेक्शन लेके ऊपर जाने लगा। तो अब लगा कि नीचे फंसा भी चुका है, ट्रैप कर चुका है, अब मे भी निकल ले, क्योंकि अच्छा खासा देखो यहाँ पे भी 5-6 कैंडल का वेट किया, निकल गया था। 5-6 कैंडल का वेट करके निकल सकता था। और 23,500 का लेवल हम बहुत देर से वेट कर रहे थे कि 23,500 अभी आएगा। देख रहे हो, ये 23,500 का लेवल है गाइस, इस लेवल का हम बहुत देर से वेट कर रहे थे कि यहाँ पे टच तो करेगा। तो उस समय यहाँ की बात चल रही है, यहाँ पे भी नहीं नीचे आया। फिर आगे चलो, आगे में देखोगे कि फिर एक लोअर लेवल पे फिर आके ट्रैप किया पूरा, ठीक है, वीक हैंड्स को निकाला, और फिर यहाँ से बहुत स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाने लगा। तो अब हम थोड़ा सा ज़्यादा कन्फर्म हो गए थे गाइस कि अब यहाँ से निकाल देगा। इसलिए आप देखोगे कि पहले हम स्मॉल क्वांटिटी में इंटर किए, ये देखो यहाँ पे 198 नहीं 186 पे इंटर किया, यानी कहीं यहाँ पे इंटर किए, फिर ऊपर जाने लगा तो 198 पे इंटर किया यहाँ पे, कि अब ये निकल जाएगा और यहाँ तक आएगा तो मेरा काम हो जाएगा। बट वही है कि मार्केट है भाई, अपने हिसाब से चलता है, तो नीचे आ गया। और यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे बड़ा लॉस क्यों हुआ, तो बड़ा लॉस का देखो 2200 रुपये हम यहाँ पे जरूर दिए हैं। हालांकि मेरा जो है लक्ष्मण रेखा 2500 भी हम वॉच कर रहे थे कि मेरा 2500 टच होगा, हम निकल लेंगे, फर्क हमको नहीं पड़ता। लेकिन हुआ यूं कि हम थोड़ा सा वेट करते रहे कि मे बी थोड़ा सा पॉज लेके फिर निकाल दे, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ से निकला था, जिस हिसाब से यहाँ से यू टर्न मारा था, तो थोड़ा सा वेट करके निकाल सकता था, बट वैसा हुआ नहीं गाइस, कोई बात। और हम लोग कमिटमेंट वाले को यहाँ पे ग्रीन कर चुके हैं, क्योंकि लक्ष्मण रेखा तो हम लोग ब्रेक नहीं होने दिए, जो मेन रूल है, रूल 1। और ये हैबिट फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में भी आने वाले समय में हम लोग गलत होंगे। ऑप्शन बायर का हर दिन नहीं होता, कोई को दिन ऑप्शन सेलर का होता है, या फिर कोई को दिन मार्केट में मूव ही नहीं देता, थीटा डीके हो रहा होता है, जैसे आज हो रहा है। थीटा डीके बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हैबिट डालनी पड़ेगी हमको कि फ्यूचर में कभी भी ऐसा दिन आ सकता है, तो हम लोगों को खुशी खुशी यहाँ पे एक्सेप्ट करके अगले दिन का वेट करना चाहिए। और गाइस सेकंड हाफ में कुछ मूव मिस भी हो जाता है तो जाने दो, कोई बात नहीं, अगले दिन आएगा, क्योंकि हम लोगों को तो साल दर साल ट्रेडिंग करनी है, एक दिन तो करना नहीं है कि सेकंड हाफ में मिस हो गया तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, ठीक है। सो गाइस यही लर्निंग है कि हर दिन मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, कभी मार्केट आपके टेम्परामेंट के हिसाब से चलेगा तो बहुत अच्छा वहाँ पे बन जाता है, कभी मार्केट इतना ज़्यादा फंसाने लग जाता है, ट्रैप सिचुएशन क्रिएट करेगा, टेम्पटेशन क्रिएट करेगा, या फिर बोल सकते हो वॉलेटिलिटी रहती है, स्ट्रगल रहेगा कि ऑप्शन बायर को कोई ट्रेंड नहीं मिल पाएगा। और छोटे छोटे स्कैल्प कितना निकाल लोगे, 400-500 निकालोगे, वो एक ट्रेड जो आप ट्रेंडिंग का प्लान करोगे फिर वो
2-3 स्कैल्प चला जाता है, क्योंकि वी आर नॉट अ स्कैल्पर्स, है ना। स्कैल्पर कम ट्रेंड ट्रेडर हैं हम लोग बेसिकली, कि छोटे छोटे प्रॉफिट अगर नहीं चल पाया ट्रेंडिंग तो हम लोग स्कैल्प निकालते हैं, लेकिन मेन मोटिव है स्कैल्प का नहीं होता है। जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं तो स्कैल्प निकालने के लिए नहीं लेते, वो स्कैल्प तो मजबूरी में निकलना पड़ जाता है कि जब स्ट्रेंथ मिस होता है, वैसा लगता है कि नहीं जा पा रहा है तो कम पैसे में प्रॉफिट में ही निकल लो। अदरवाइज मेरा हमेशा प्लान होता है कि टू ट्रेंड को कैप्चर करना, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं कल निफ्टी का एक्सपायरी में। और कोशिश कल से यही होगी गाइस कि टाइमिंग को और बेटर करें, ताकि एक दो जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लग रहा है हमको कैप्चर करने में, वो जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कम लगे और ट्रेड मेरा 7 के अंदर ही रहे, जो मेरा प्लान रहता है। दिस इज इट गाइस, वो बेटे केयर, जय हिंद। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा गाइस, है ना।